पहले ये वायरल वीडियो देखिए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली का असली मंजर है। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। दो ऐसी तस्वीरें जिन्होंने पुलिस की वर्दी पर कालिख पोत दी है। दो वीडियो, दो चेहरों पर थप्पड़ और सवाल करोड़ों का। क्या यही है जनता के रक्षक? पहली वीडियो, थानेदार वर्दी में और उसी वर्दी का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। सामने बुलाया गया शख्स और अगले ही पल गूंजती है थप्पड़ों की आवाज। न्याय के मंदिर में ये कैसा अपमान का मंजर है? ये वीडियो कब का है? क्या मामला है? मार खा रहा ये युवक कौन है? उसका जुर्म क्या है? इन सवालों के जवाब अभी तक राज है, लेकिन जो साफ दिख रहा है वह दिल दहला देने वाला नजारा है, जहां साहब की मुट्ठी कानून की किताब से ज्यादा ताकतवर साबित हो रही है। हाँ, वही साहब जो दिन रात जनता की रक्षा का दावा करते हैं, लेकिन कैमरों की आंखों में कैद होकर अपनी ही वर्दी का मजाक उड़ा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सिस्टम पर सवाल जरूर पैदा कर दिया है। पहला वीडियो, जीयनपुर कोतवाल, एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ से युवक पर थप्पड़ों की बारिश। युवक क्या करने आया था ये साफ नहीं है, लेकिन थप्पड़ों की ताकत बता रही है कि मामला बड़ा गंभीर है। थाने में बैठे लोग बस मूक दर्शक बने बैठे हैं, जैसे कोई डरावनी फिल्म देख रहे हो। गुस्से की लहर में खुद कोतवाल साहब के तेवरों के आगे कोई खड़ा नहीं है। युवक के बाल पकड़कर खींचते हुए अंदर ले जाते कोतवाल। ये दृश्य किसी एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि असली जिंदगी का क्रूर मजाक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा वीडियो सामने आता है। इस बार कोतवाल साहब पूरी सिंघम स्टाइल वर्दी में है। थाने में बैठे एक और युवक को बुलाते हैं और फिर वही सिलसिला, थप्पड़ों की बरसात। साहब उसे ऐसे कूटते हैं जैसे कानून की किताब ने अधिकार दे दिया हो। नजारा ऐसा मानो कोतवाली न होकर रामलीला का रावण वध हो। कानून का दरबार जहां इंसाफ होना चाहिए था, वहां गूंज रही थी सिर्फ थप्पड़ों की गूंज। यानी नियम और इंसाफ की जगह अब सिर्फ हाथ की ताकत और साहब का अंदाज चल रहा है। दिल टूट जाता है ये सोचकर कि ये वही जगह है जहां मदद की उम्मीद लेकर लोग आते हैं और लौटते हैं सिर्फ जख्मों के साथ। अब जरा सोचिए, थाने के भीतर गालियों का इलाज थप्पड़ से और बाहर बाल खिंचाई से, तो फिर आईपीसी और सीआरपीसी की किताबें कूड़े में फेंक दीजिए, क्योंकि जीयनपुर में कानून की परिभाषा अब साहब के थप्पड़ है। यदि कानून की किताब खोलें तो भारतीय दंड संहिता और पुलिस अधिनियम साफ कहते हैं किसी भी नागरिक के साथ मारपीट करना बिना कानूनी प्रक्रिया के गैर कानूनी है। लेकिन जीयनपुर कोतवाली का ये नजारा दिखा रहा है कि कानून की चौखट पर भी कोई अपनी ताकत दिखा सकता है। मजेदार बात यह है कि वीडियो किसी आम राहगीर या पत्रकार ने नहीं, बल्कि थाने के सीसीटीवी कैमरे का प्रतीत हो रहा है। यानी मामला सिर्फ गुस्से का नहीं है, बल्कि सिस्टम के भीतर की दरारों का भी है। सीसीटीवी फुटेज का बाहर आना दरअसल अंदर की बगावत का इशारा है। सोचिए, ये वही जगह है जहां अपराधी डरते हैं और नागरिक सुरक्षा और मदद की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब खुद कोतवाल कानून तोड़े और अपनी सिंघम शैली दिखाए, तो जनता का भरोसा और नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीदें कहां जाएंगी? कानून का मतलब सिर्फ वर्दी और ताकत नहीं, कानून का मतलब इंसाफ, प्रक्रिया और जवाबदेही है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने स्वीकार किया है कि वीडियो जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्यवाही होगी। जांच सीओ को सौंपी गई है। सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें थानाध्यक्ष जीयनपुर दो व्यक्तियों की मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया यह वीडियो काफी पुराना है, लेकिन जांच में जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या सिर्फ जांच का ढोल पीटा जाएगा या जनता को इंसाफ भी मिलेगा? ये वीडियो सिर्फ थप्पड़ों की आवाज नहीं है, ये थाने की दीवारों के भीतर दबे विद्रोह की दस्तक है। अब देखना ये है कि आजमगढ़ पुलिस इस दस्तक को सुनती है या इसे भी दबा देती है। जीयनपुर थाना आज कलम से नहीं,
कैमरे से चर्चा में है और कोतवाल साहब अब लोग उन्हें सिंघम नहीं बल्कि थप्पड़बाज सिंघम कहकर याद करेंगे। अब सुनिए उस पीड़ित की कहानी, उसी की जुबानी। निखिल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गई खास के। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि आपको जो है कि जीएम कोतवाल जो है मार पीट रहे हैं। ये क्या मामला था पूरा? ये मामला ये था कि स्टे की ज़मीन पर उन्होंने ज़बरदस्ती कार्य निर्माण करवाया। जब मैं स्टे का पेपर लेकर गया तो मुझे वहाँ पर ज़बरदस्ती बैठाया गया और मारा पीटा गया। ये सामने वाला ये मकान रहा। ये मकान? जी हाँ। इसी के मामले में आप वहाँ पर गए थे? जी। तो आपसे क्या बात हुई इनकी? मैं वहाँ पे गया था स्टे का पेपर देने, मैं बगल में दे रहा था। एक लेडीज़ पुलिस थी, उन्होंने बोला कि एसओ सर आएंगे तो उनको देना। जब मैं उनको देने गया तो उन्होंने स्टे का पेपर देखा, पढ़ा, गालियाँ देने लगे। गालियाँ देते हुए उन्होंने मुझे मार के वहाँ पे ले जाकर बैठा दिया अंदर। क्या क्या दिया गालियाँ आपको? माँ बहन और बहुत सारी गालियाँ दी थी। गालियाँ दी आपको? अभी वो वीडियो हर जगह वायरल हो रही है। जी। तो आप क्या कर जाएंगे उस पर? मैं चाहूँगा कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरे साथ ही 2 बार हो चुका है ऐसा। हाँ। एक बार पहले गया था तो उन्होंने मारा नहीं था, लेकिन 7-8 घंटे वहाँ पे बैठाए थे, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ। उसके बाद वहाँ तहसील पर से पकड़ कर लेकर चले गए थे। मैं उनके पास भी नहीं गया था उस दिन। अच्छा। तहसील पर था, सीओ साहब के पास गया था कंप्लेन देने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने कंप्लेन भी नहीं देने दी, वहाँ से पकड़ कर लेकर चले गए। फिर ले जाकर थाने बैठाए थे। फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे के लगभग छोड़ दिए। यही कहना चाहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष की बातें सुननी चाहिए। जो गलत हो वो जो गलत और सही का साथ देना चाहिए, सही के साथ हमेशा रहना चाहिए। बट उन्होंने पता नहीं क्या उनको हुआ है कि वो हमेशा विपक्ष की बात सुन रहे थे, हम लोग की बात नहीं सुने एक भी बार। कोतवाल को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।